Very good morning to all of you. In the previous video we discussed what are the assets and the liability. In this video we'll discuss what are the various types of assets and what are the various types of liability. First we'll discuss what are the various types of assets. Assets are the current and non-current assets. Okay, current assets include cash and other assets which is accepted to be converted into cash within the short period of time. कहने का मतलब ये है करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सके. जैसे डेटर हो गए हमारे, कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया. ये एक साल के अंदर वो जितनी भी एसेट्स हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, दैट इज़ करंट एसेट्स. नॉन करंट इज़ एन अपोजिट ऑफ दिस करंट एसेट्स. बेनिफिट नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? बेनिफिट्स फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और जो हम नॉट मेंट फॉर द सेल, वो जो बहुत समय तक चलती हैं और हम इस मेंटेलिटी से उसको नहीं लेते हैं नॉन करंट एसेट्स कि हमें जल्दी से उसको सेल करनी है. जैसे हमने लैंड लिया, लैंड लेते तो हम ये सोचते हैं ना कि हमारी जनरेशन टू जनरेशन चले. बिल्डिंग लिया, हम ये तो नहीं सोचते आज हमने अपने बिजनेस के लिए लिया है कल बेच देंगे. जो हम लंबे समय के लिए अपने बिजनेस में इंक्लूड रखें, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिसका हमें बहुत लंबे समय तक बेनिफिट दे, दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स. ओके, अब नॉन करंट एसेट्स हमारे दो तरह के हैं, दैट इज़ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल. टेंजिबल एसेट्स कौन से हैं? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच. जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, लैंड हो गया, ये सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं. अब इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी हैं? इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन और फेल्ट. वो एसेट्स जो हम देख नहीं सकते और फील नहीं कर सकते, उनको हम इनटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स. ओके, जैसे गुडविल मतलब नाम. फॉर एग्ज़ाम्पल एडिडास का नाम है, ठीक है, और एडिडास का नाम है, हल्दीराम्स का नाम है, उनका नाम चलता है, दैट इज़ उस पर पैसे मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने शूज़ लिया लोकल ब्रांड का, वो मुझे 300-400 में मिल जाएगा, स्पोर्ट शूज़. और अगर मैंने एक नाइकी, रीबॉक, एडिडास का शूज़ लिया क्योंकि उनकी गुडविल है, उनका नाम है मार्केट में, तो क्या हो जाएगा? वो महंगा पड़ेगा मुझे, 3000-4000 का पड़ेगा. गुडविल मतलब नाम. गुडविल हम क्या कर सकते हैं? हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज़ इंटेंजिबल एसेट्स. ओके, उसके बाद एक है अपना फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डराइव. ठीक है, वो एसेट्स जो कभी भी कैश में रियलाइज़ नहीं हो सकते, उनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और जिनका कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता, फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, जिसको हम अपने बैलेंस शीट में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं. जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक ये हमारा टाइप का एक्सपेंस होता है फिक्टिशियस. फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्योंकि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमने एक साल दिया है 10 लाख, मगर वो हर साल 5 साल 10 साल जितने साल तक चलेगा उसमें से कटता रहेगा. एक साल डायरेक्टली हम नहीं उसको कर देंगे कि 1 साल का है. ओके, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. फॉर एग्जांपल घड़ी का ऐड आता है, वही अभी चेंज हुआ है, पहले बहुत सालों तक वही नीमा रोज़ वाला ऐड, तो उन्होंने एक बार पेमेंट की है मगर वो काफ़ी सालों तक बेनिफिट दे रहा है. ठीक है, जिसकी फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? जिसकी कोई रियलाइजेशन वैल्यू इन कैश नहीं है, फर्दर बेनिफिट नहीं है, और कहाँ जाता है वो एसेट्स? डेबिट साइड. कहाँ जाता है? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है. ठीक है, और बेस्ट एग्जाम्पल फिक्टिशियस एसेट्स का कौन है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस. ओके, आफ्टर दैट वी हैव लाइबिलिटी. लाइबिलिटी कौन सी है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एज अ नेम इंडिकेट इंटरनल मतलब वो जो हम अपने बिजनेस के अंदर लाइबल हैं पे करने के लिए. ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोपराइटर और द ओनर इन टाइटल एज अ लाइबिलिटी. एग्जाम्पल कैपिटल. देखो, एक है सेपरेट लीगल एंटिटी, एक प्रिंसिपल है जो ये कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं.
ठीक है। अगर बिजनेसमैन कैपिटल लगा रहा है तो इन रिटर्न उसे कुछ प्रॉफिट चाहिए। जो प्रॉफिट बिजनेस देती है बिजनेसमैन को, उसको हम मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नल एज अ नेम इंडिकेट आउटसाइडर। ऑल द अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे आउटसाइडर, एक्सटर्नल, जैसे क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें भी है करंट एंड नॉन करंट। करंट कौन से होते हैं? करंट लाइबिलिटीज रेफर टू दोज लाइबिलिटी विच आर पेड नियर फ्यूचर, जो एक साल के अंदर हमें पे करने हैं, दैट इज करंट लाइबिलिटी। जो शॉर्ट टर्म, एग्जाम्पल कौन से हुए? शॉर्ट टर्म लोन हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, क्रेडिटर हो गए, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट, जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, रेफर टू दोज लाइबिलिटी विच फॉल्स ड्यू टू द पेमेंट रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो एक साल से ज़्यादा हमें लाइबिलिटी, जिनको एक साल से ज़्यादा टाइम में पे करना है, दैट इज़ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। एग्जाम्पल है, लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म liability or non-current liability. Thank you. Hope you will understand. Please like, share and subscribe. After this, there are the further points, further basic terms we'll discuss in next video. Thank you so much.